लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी पीछे रह गया। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन डेट इंक्रीज्ड। अब लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर बढ़े, तो लोग क्या करने लग गए, इम्पोर्ट ज़्यादा करने लग गए। इम्पोर्ट मतलब बाहर वाली कंट्री से वो गुड्स को ज़्यादा मंगवा रहे थे। अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा दूसरी कंट्री में जाएगा, और एक्सपोर्ट वहीं ऑन द अदर हैंड कम हो रहा था, राइट। सो एक्सपोर्ट कम होने की वजह से वहाँ का पैसा हमारे पास नहीं आ पा रहा था। हमारा पैसा, इंडिया का पैसा फॉरेन में जा रहा था, लेकिन फॉरेन का पैसा इंडिया में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से फॉरेन डेट इंक्रीज हुआ, मतलब इंडिया पे कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो अगर हम इसको समअप करें कि लिबरलाइजेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हुए, तो फर्स्ट कि हमने लिबरलाइजेशन तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन हम मोनोपोली पे चेक नहीं कर पाए। सेकेंड कि यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाया, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी पीछे रह गया। थर्ड, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। इनकम में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी, ये पॉइंट हमने मिस कर दिया था। इनकम में डिस्पैरिटी हुई, मतलब लिबरलाइजेशन हटाने के बाद जो लोग रिच थे वो और रिच होते गए, और जो लोग पुअर थे वो और पुअर होते गए। तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिली, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इनकम देखने को मिली। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इम्पोर्ट, अगेन हम इम्पोर्ट ज़्यादा हुए, एक्सपोर्ट कम हुए, जिसकी वजह से फॉरेन डेट इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, पहले मैं वो बताती हूँ। लिबरलाइजेशन में हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हटाए प्राइवेट कंपनी पे से, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो हटाए। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि भाई आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप ये एरिया में काम नहीं कर सकते, आपको अगर आप ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हटाए गए अंडर द हेड लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड में आती है, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि हमने थोड़ा सा इसका लिबरलाइजेशन में भी पॉइंट कवर किया था कि पहले जो भी काम था, जो भी इंडस्ट्री थी, सारी की सारी गवर्नमेंट खुद ओन करती थी और खुद मैनेज करती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट जिस तरीके से मैनेज करती है, उससे अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे ये प्राइवेट लोग, जो इंडिविजुअल्स है। तो कितना बेटर होगा कि अगर हम हमारा मैनेजमेंट या हमारी ओनरशिप, इन दोनों में से कोई एक चीज़ प्राइवेट के हाथ में दे दें। जैसा कि अगर तुम देखोगे, कोई बैंक में जाओगे, कोई गवर्नमेंट बैंक में जाओगे, सो वो बैंक किस तरीके का होगा, और अगर तुम कोई प्राइवेट बैंक में जाओगे तो वो बैंक कैसा होगा। डेफिनेटली प्राइवेट बैंक की हालत बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी गवर्नमेंट बैंक से। सो ये चीज़ गवर्नमेंट ने खुद ने भी रियलाइज़ की कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर प्राइवेट के हाथ में होता है तो वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से रन कर पाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कि दो चीज़ होती है, एक तो मैनेजमेंट होता है, एक ओनरशिप होता है। दोनों चीज़ अगर हम प्राइवेट के हाथ में दे देंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, या फिर तो हम ओनरशिप प्राइवेट को दे देते हैं, मैनेजमेंट हम रखेंगे, या फिर मैनेजमेंट प्राइवेट को दे देते हैं और ओनरशिप हम रखेंगे। तो इसको बोला गया प्राइवेटाइजेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जब गवर्नमेंट प्राइवेट के हाथ में देने लगी और प्राइवेट उस पर अपना कंट्रोल लाने लगी, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। हम यहाँ पे रीड करेंगे, प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री unit under the state control is handed over or transferred to the private sector। यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि या तो ओनरशिप और मैनेजमेंट जो स्टेट कंट्रोल के अंदर होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है, उसको या तो पूरा का पूरा हैंड ओवर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। सो फर्स्टली दोज एरिया विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। जैसा हमने लिबरलाइजेशन में भी थोड़ा सा देखा था कि जो चीज़ खाली पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन थी, अब उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया।
Second point, state keeps the ownership of state-owned companies under its control and give the charge of management to the private company. बोल रहे हैं कि स्टेट या तो ओनरशिप अपने हाथ में रखती है और मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी को देती है, या फिर मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी को मैनेजमेंट खुद रखेगी और ओनरशिप प्राइवेट कंपनी को देगी. क्या रहे एडवांटेजेस प्राइवेटाइजेशन के? देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. सेम ये पॉइंट हमने लिबरलाइजेशन में भी देखा था कि जैसे ही लिबरलाइज किया वैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और वो ही सेम पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेट को ज़्यादा काम दिया, प्राइवेट सेक्टर को, प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा. Production has been increased in the capital intensive and consumable commodity due to privatization. प्राइवेटाइजेशन होने के कारण कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी मतलब जो मशीनरी कमोडिटी है, और कंज्यूमेबल कमोडिटी है. नेसेसिटी गुड्स हैं, कंज्यूमेबल जो भी हम घर में कोई भी चीज़ सामान थिंग लेकर आते हैं वो हो गई कंज्यूमेबल कमोडिटी, वो बढ़ने लगी ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन. वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. पब्लिक सेक्टर की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ने लगी. पहले पब्लिक सेक्टर के पास दोनों काम था, मैनेजमेंट भी था और ओनरशिप भी थी, तो उनके पास काम का लोड बहुत ज़्यादा हो गया था. लेकिन जैसे ही उन्होंने इन दोनों चीज़ में से एक चीज़ प्राइवेट को दी, तो पब्लिक सेक्टर की जो वर्किंग कैपेसिटी थी, काम करने की जो कैपेसिटी थी, वो इम्प्रूव हो गई. तो ये है एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर. डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर. Economic power has centralized as a result of privatization, because of which evil of monopoly has increased. Again ये monopoly वाला point आ गया. प्राइवेटाइजेशन करने से भी मोनोपोली हो गया. मोनोपोली मतलब भाई जो ऐसे सेलर्स थे जिनका मार्केट में जिन्होंने पूरा मार्केट को कवर करके रखा था, तो अब यहाँ पर वो अपनी दादागिरी चलाने लग गए थे. क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन भी हो गया, साथ ही साथ वो मार्केट के बॉस भी है, क्योंकि वो एक अकेले सेलर है, जिसकी वजह से ईविल ऑफ मोनोपोली बढ़ने लगी. ईविल ऑफ मोनोपोली मतलब अब जैसा चाहते हैं वो वैसा प्राइस लगा के बेचने लग जाते हैं, क्योंकि कोई और सेलर तो है नहीं, राइट. जैसे हमने क्लोथिंग का एग्जांपल लिया कि आप सपोज आप अज्यूम करो कि एक ही सेलर है क्लोथ्स का, तो हर किसी को यहीं पर आके परचेज करना पड़ेगा. तो अब क्योंकि हर कोई यहीं पे आके परचेज कर रहा है, तो ये क्या करने लग जाएगा, प्राइस हाई करने लग जाएगा, क्योंकि ये एक अकेला ही सेलर है, राइट. सो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ईविल ऑफ मोनोपोली बढ़ने लगा. Cottage industry has not developed properly due to privatization. Only large industry have been benefited. जैसा कि हमने एडवांटेज में देखा था, प्राइवेटाइजेशन की वजह से खाली कैपिटल इंटेंसिव और कंज्यूमेबल कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा. जो एग्रीकल्चर था और जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, उनका जो प्रोडक्शन है वो कम होता गया. सो ये एक डिसएडवांटेज था प्राइवेटाइजेशन का. Price have not remained under control due to privatization. This has led to the problem of price rise. ये पॉइंट भी इससे रिलेटेड है. प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जो सेलर थे वो अपनी मर्जी के प्राइजेस रख रहे थे, तो यहाँ पर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज हुआ. प्राइस राइज, हर गुड्स के प्राइस बढ़ने लगे. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर कोई एक चीज़ का एडवांटेज है, सो वहाँ पर उसी के रिलेटेड कुछ डिसएडवांटेज भी है. नेक्स्ट आएगा ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन को हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो.